बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि दूसरों को किस तरह से खुश रखना है, लेकिन खुद को किस तरह से खुश रखना है हमें कोई नहीं सिखाता। जैसे कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे आपके दोस्त होंगे जो आपकी हाइट, आपके बॉडी, आपके रंग रूप पर कमेंट कर देंगे कि ये तो काला है। सेकंड टाइम जब भी कोई आपको ऐसे बोले तो आप बोलो है यू, सेटिंग हो जाएगी तेरी, सेटिंग सेटिंग एकदम बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे घंटा कोई दूसरा इज्जत नहीं करने आएगा। दोस्तों हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो है सेल्फ लव। जी हाँ, सेल्फ लव, खुद से किया गया प्यार। मैंने अपने अक्सर सोसाइटी, स्कूल, यूनिवर्सिटी में देखा है कि सेल्फ लव के बारे में कभी कोई डिस्कशन होती ही नहीं है। अगर चार दोस्त कहीं बात कर रहे हो, अगर उनके बीच में लव के बारे में अगर बात होती भी है तो सिर्फ एक दूसरे के गर्लफ्रेंड के बारे में या बॉयफ्रेंड के बारे में या ब्रेकअप्स के बारे में बात होती है। सेल्फ लव के बारे में कभी भी बात नहीं होती। खास करके जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में या मेरे आसपास में कभी भी सेल्फ लव का टॉपिक नहीं उठता है। आखिरकार क्या है ये सेल्फ लव, और ख़ुद से प्यार करना क्यों इतना ज़रूरी है, और क्या ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो मैं इसी टॉपिक पर आज बात करूँगा। तो एक लड़का होता है आरव नाम का, 22 साल का होता है और एवरेज लुकिंग होती है उसकी, एवरेज स्मार्ट दिखता है, पढ़ने में भी ठीक ठाक होता है। लेकिन उसमें ना बहुत बड़ी कमी होती है जो अक्सर हमारे जैसे लोगों में है, अभी भी है, और अभी भी लाखों करोड़ों लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं। उसमें ये कमी थी कि जब भी वो तैयार होता था या जब भी वो खुद को आईने में देखता था तो वो खुद को अंदर ही अंदर ये कहता था कि शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, शायद मेरी हाइट अच्छी नहीं है, शायद मेरी थोड़ी बॉडी और अच्छी होनी चाहिए थी, शायद मेरी नाक चौड़ी है या छोटी है। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, खास करके यंगस्टर, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले लोग, जो अक्सर अपने आप को शीशे में देखते होंगे तो खुद से ये सवाल करते होंगे, काश ये चश्मा मेरी आंखों पर ना लगा होता, काश मेरे बाल थोड़े और सिल्की होते, काश मेरे दांत बाहर नहीं आए होते, काश मैं थोड़ा और स्लिम दिखता। और ये सोच सोच कर लोग खुद से प्यार नहीं करते हैं। और इसमें गलती सिर्फ आपकी नहीं होती है, सोसाइटी की भी होती है, ऐसे लोगों की भी होती है जो आपको ये रियलाइज़ करवाते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते हो। तो क्या होता है सेल्फ लव और ये क्यों ज़रूरी है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सेल्फ लव जो है कोई किताब में लिखा हुआ टॉपिक नहीं है, ये हमारे भीतर चल रही एक साइलेंट जर्नी है जहाँ हम खुद से ये सवाल पूछते हैं। और हमें खुद से ये सवाल पूछना ज़रूरी होता है कि क्या मैं खुद को वाकई ही पसंद करता हूँ, क्या मैं खुद को उतनी ही अच्छी तरह समझता हूँ जितनी तरह मैं किसी अपने करीबी को समझता हूँ या अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को समझता हूँ। क्या मैं खुद को भी वही एडवाइस देता हूँ जिस तरह से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड या किसी करीबी को एडवाइस देता हूँ जब वो अपने बुरे वक्त से गुज़र रहा होता है। जी हाँ, यही तो होता है सेल्फ लव। बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि दूसरों को किस तरह से खुश रखना है, लेकिन खुद को किस तरह से खुश रखना है हमें कोई नहीं सिखाता। और हमारे अंदर ही अंदर एक आवाज़ पनपती रहती है कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं दूसरों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ, मैं फेल हो गया, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं बहुत ही काला हूँ, वो लड़की मुझे रिजेक्ट करके आकाश को पसंद कर लेगी जो मेरे से दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है, सिक्स पैक है। और जब आपके अंदर ये सोच आती है कि आप अच्छे नहीं दिखते, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे दांत बाहर की ओर हैं, मैं काला हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा पतला हूँ, यही वो पल होते हैं जब आपको ज़रूरत होती है सेल्फ लव की। सेल्फ लव एक पॉजिटिव सोच नहीं है। सेल्फ लव का मतलब क्या है? सेल्फ लव का मतलब है जब आप रो रहे हो अपने बुरे वक्त में
तो खुद से खुद को कहना कि मैं अपने साथ हूँ और मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ। सेल्फ लव का मतलब है जब आप अपने किसी काम में फेल हो जाओ या आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओ, जैसे कि अभी बहुत से अभी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही थी नीट की, जिसमें कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पेपर मेडिकल वालों के लिए बनाया गया था। उसमें मैंने देखा कि अ, बहुत से स्टूडेंट बाहर आकर रो रहे हैं। आँख चलो एक पल को ये मानना भी ज़रूरी है कि बहुत मेहनत की होगी उन लोगों ने और उनको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना हार्ड पेपर आएगा जिसको सॉल्व करना इतना मुश्किल हो जाएगा। पर लाइफ ऐसी ही होती है दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, कभी भी आप असफल हो सकते हो, कभी भी आपको कोई छोड़ के जा सकता है, कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना ना की हो। तो जब आप किसी भी काम में असफल हो जाते हो तो खुद से कहो, खुद को दोष मत दो कि ये मेरे वजह से हुआ या किसी और के वजह से हुआ, बल्कि उस फेलियर से सीखो और खुद को और तैयार करो, इम्प्रूव करो और खुद से खुद को कहो कि क्या हुआ अगर मैं असफल हो गया, अगली बार मैं पास हो जाऊंगा। तीसरी, सेल्फ लव का मतलब होता है जब आपको कोई छोड़ कर चला जाए तो उस समय खुद को थामना। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है यहाँ, और मैं खुद भी ऐसा था। जब मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड या कोई मेरा करीबी छोड़कर चला जाता था तो मैं भी रोता था, और बहुत से लोग आज भी रोते हैं जब उनका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़कर चले जाते हैं, या कोई ऐसा इंसान जिनको वो खुद से ज़्यादा अहमियत देते हैं। खास करके यूथ में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात को कानों में लीड ठूस ठूस के रोते हैं तकिया पकड़ पकड़ के कि मैं रोया तेरी याद में। तो ये वक्त नहीं होता है रोने का। ठीक है, कुछ टाइम रो लिया, लेकिन इस समय आपको खुद खुद से खुद को जोड़ना है, खुद से खुद को पकड़ना है कि क्या हुआ, कोई मेरे को छोड़कर चला गया, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, अपने आप को कदर देना और केयर करना। ये मतलब है कि तुम अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करो जैसे कि तुम हो, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के साथ। अपने आप को वही काइंडनेस और रिस्पेक्ट देना जो आप दूसरों को देते हो। यह कोई सेल्फिश चीज़ नहीं होती है दोस्तों, यह तो बल्कि एक हेल्दी माइंडसेट है जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेल्फ लव के साथ तुम अपनी लाइफ को दोस्तों पॉजिटिवली अप्रोच करते हो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर वक्त मोटिवेटेड रहते हो, और जब बुरा वक्त आता है तो खुद को संभाल भी पाते हो। और ये कोई ईगोइस्टिक चीज़ नहीं है, बल्कि यह तो खुद के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। खुद को प्रायोरिटाइज करना है ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में एक खुश ज़िंदगी जी सको। तो कैसे करें सेल्फ लव खुद को? तो दोस्तों इसका पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करना बिना किसी शर्त के। आप जैसे भी हो अपने लिए काफ़ी हो, चाहे आप काले हो, चाहे आपका रंग सांवला है गोरा है, चाहे आपका कद छोटा है या लंबा है, चाहे आप में बहुत सारी ही खामियां क्यों ना हो, अपने आप को पहले एक्सेप्ट करो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम ये सोचते हो कि तुम परफेक्ट नहीं हो, तो ये ना सोचने के बजाय अपने यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो। पर ये क्या, हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नीचा फील कराते हैं। जैसे कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे आपके दोस्त होंगे जो आपके हाइट, आपके बॉडी, आपके रंग रूप पर कमेंट कर देंगे कि ये तो काला है। अरे तो भेड़चोद क्या हुआ, मैं काला हूँ तो मैं हक से काला हूँ। जो खुद से प्यार करेगा वो कहेगा कि भेड़चोद हाँ मैं हूँ काला, तेरे बाप का क्या जा रहा है, अपनी पैड़ की शादी कराएगा क्या मुझसे, हैं? और जो कमज़ोर इंसान होगा, जो खुद से प्यार नहीं करेगा, वो डिप्रेशन में जाएगा कि इसने मुझे काला कह दिया। अब वो जाएगा नायका पे, अमेज़ॉन पे और सर्च करेगा कि ऐसी क्रीम के बारे में सर्च करेगा जो उसे गोरा बना दे, और वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। आपने अपने सोसाइटी में या अपने आसपास ऐसे दोस्त होंगे जिनको अक्सर कहते हुए सुना होगा कि तू जिम ज्वाइन कर ले, तू बहुत पतला है, जब तू जिम ज्वाइन कर लेगा थोड़ी तेरी बॉडी बन जाएगी तो तू बहुत खूबसूरत लगेगा। अरे बैंडचो, तेरे कहने से मैं जिम ज्वाइन करूँगा? हाँ, क्या हुआ अगर मैं पतला हूँ तो?
जब तक मुझे ज़रूरत नहीं फील होगी खुद को खुद बदलने के लिए, तब तक मैं क्यों जिम ज्वाइन करूँगा। जी हाँ दोस्तों, बदलाव ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन तब जब आप उसके लिए रेडी हो। तो दूसरों को खुश करने के लिए ना जिम ज्वाइन करें, ना ही कोई ऐसी क्रीम या टेक्नोलॉजी अपनाएं जो कि वेस्ट हो। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। बी पॉजिटिव, जस्ट चिल। दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हो या गोरे हो। इट्स जस्ट अ टाइम, लोग आएंगे जाएंगे। दूसरा स्टेप है दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट। जी हाँ, खुद की इज्जत करना। आपको अपनी लिमिटेशन, सीमाओं को पहचानना होगा और दूसरों को ये समझाना होगा कि वो आपके साथ कैसा बर्ताव करे, कैसा ट्रीट करे। आपने अक्सर अपने स्कूल, कॉलेज या अपने सोसाइटी में देखा होगा कि कुछ लोग जब किसी को ये कहते हैं कि ये तो काला है, तवे की तरह काला है, ये तो बोना है बोना, या कुछ भी ऐसा कोई कमेंट मारते हैं जिससे कि वो नीचा फील करे। तो जी हाँ, वो आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपको फील कराना चाहते हैं कि आप काले हो। और अगर आपने इसको लेट गो किया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि चल छोड़, इसने मेरे को काला कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन वो फिर आएगा पावर में और फिर कहेगा कि ओए काले कलूटे सबके सामने, और सब हंसेंगे और उसमें से दो चार लोग और कहेंगे। और यही वो स्टेप होता है, यही वो पल होता है जब आपको अपनी इज्जत करनी होगी। सेकंड टाइम जब भी कोई आपको ऐसे बोले तो आप बोलो है यू बैंड चोद, आज के बाद मत बोलियो काला। सेटिंग हो जाएगी तेरी, सेटिंग सेटिंग एकदम। बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे घंटा कोई दूसरा इज्जत नहीं करने आएगा दोस्तों। तो दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि अपनी बाउंड्रीज एक तो बना के रखना और दूसरों को खुद के साथ बुरा बिहेव नहीं करने देना। सिंपल सी चीज़ है। कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो उससे दूर हो जाओ दोस्तों, दूर। जिस तरह से लोग एक दूसरे से ब्रेकअप होने के बाद कहते हैं कि वो तो टॉक्सिक था, टॉक्सिक। जी हाँ, ऐसे ही लोग ऐसे लोग भी बहुत टॉक्सिक होते हैं कुछ लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों से बैठ से दूर हो जाओ। तीसरा स्टेप है दोस्तों सेल्फ केयर। जी हाँ, आपको अपना ख्याल रखना होगा। अपनी फिज़िकल, अपनी मेंटल, अपनी इमोशनल, इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। आपको प्रॉपर रेस्ट, आपको टाइम पर सोना फिक्स करना होगा, हेल्दी फूड खाना तय करना होगा। और आपको अगर आपकी कोई हॉबीज़ है, पेंटिंग करना या पौधों में पानी डालना, वैसे मेरी हॉबीज़ तो पेंटिंग करना है और वीडियो बनाना, तो मैं ये सब कर लेता हूँ। आपको ऐसा काम करना होगा जो आपको खुशी दे। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा काम करना होगा जो आपको खुशी दे, दूसरों को नहीं। यहाँ पे मैंने बात की अपनी फ़िज़िकल हेल्थ यानी कि एक्सरसाइज करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दोस्त ने आपको कहा कि चल जिम ज्वाइन कर ले तू, और उसको खुश करने के लिए आपने जिम ज्वाइन कर लिया। जी हाँ, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम जिम ज्वाइन करो या ना करो, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर आपको ये लगता है कि आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, ये आपके लिए नेसेसरी है, तो आप ज्वाइन करो। वरना घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता हो, क्योंकि चार लोग आए और चार लोग कह के चले गए। और सपोज़ करो आपने जिम ज्वाइन करके एक ढोलक जैसी बॉडी बना ली, ढोलकिया, क्योंकि कुछ बंदों को मैंने देखा है जो जिम ज्वाइन करते हैं स्लिम बॉडी बनाने के लिए और अंदर से ढोलक बन के आते हैं, एकदम ढोलक बन के आते हैं। फिर उन्हीं बंदों पर लोग कमेंट करते हैं, अबे ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया, कैसा फूल रहा है तू ढोलक की तरह, अबे चूतिया ये कौन सी जिम कर ली तूने। जी हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी हाँ, अगर आप पतले हो तो भी चार लोग आके आपको कमेंट करेंगे और कुछ लोग आपको पॉजिटिव सलाह देंगे। अगर आपने जिम कर ली बहुत ज़्यादा तो भी चार लोग आके कमेंट करेंगे कि अच्छा नहीं लग रहा शरीर, ये सब फलाना ठिकाना। तो ये आपको डिसाइड करना है। चौथा स्टेप है दोस्तों सेल्फ कंपैशन यानी कि खुद पर दया दिखाना। जी हाँ, खुद पर दया दिखाने से मतलब है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो अपने आप को नहीं ब्लेम करना है, बल्कि उस गलती, उस फेलियर से सीखना है और ख़ुद को इम्प्रूव करना है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो अगर आपके दोस्त का ब्रेकअप हो गया, जी हाँ ब्रेकअप,
उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कर लिया ब्रेकअप, उसका काट दिया चूतिया, चूतिया काट के निकल गई है वो किसी और के साथ। तब आप अपने दोस्त के साथ कंपैशन दिखाओगे उसको अच्छा फील कराने के लिए। जी हाँ, आप उसको कहोगे कि चल कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इस चीज़ से मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में फोकस करो, तुम्हारे माँ बाप है, तुमको अपना करियर सुधारना है। और तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम उसे कहेगा भाई खच्चड़ की औलाद चूतिया, तेरे को 10 बार कहा था कि वो तेरा चूतिया काटेगी चूतिया, लेकिन तू समझा नहीं। तू ही कहता था कि लवन्या ऐसी लड़की नहीं है, लवन्या ऐसी लड़की नहीं है, निकल गई ना तेरा चूतिया काट के चूतिए खच्चड़ की औलाद। तेरे को 10 बार बोला था रात के 3-3 बजे तक ऑनलाइन रहती है वो, लेकिन तू नहीं माना, अब निकल गई ना चूतिया काट के चूतिए। लास्ट है दोस्तों ट्रस्ट, सेल्फ ट्रस्ट, यानी कि खुद पर भरोसा करना। जी हाँ, आपको अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटी पर भरोसा रखना होगा। जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो तो आपको अपनी गट फीलिंग्स पर भरोसा करना पड़ेगा, भरोसा रखना होगा। और आपको जब भी आप खुद को क्रिटिसाइज़ करो तो अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन में बदलना होगा। जैसे कि मैं यह काम नहीं कर सकता से आपको इसको चेंज करना होगा कि मैं यह काम करने की कोशिश करूँगा और सीखूँगा। आपको इस एफर्मेशन में बदलना होगा। अब सवाल है सेल्फ लव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो नंबर 1, मेंटल हेल्थ के लिए। सेल्फ लव स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रखता है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते हो। दूसरा दोस्तों, बेहतर रिलेशनशिप्स के लिए। जब आप खुद से बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हो तो आप दूसरों से भी एक हेल्दी और मीनिंगफुल रिश्ते बना पाते हो। और तीसरा दोस्तों, हिम्मत। लाइफ के चैलेंजेस और फेलियर से आप बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाते हो, क्योंकि आपको अपनी वर्थ पता होती है। तो दोस्तों, सेल्फ लव का मतलब है कि जब दुनिया चुप हो जाए तो आपके अंदर एक आवाज़ हो जो कहे कि मैं खुद के साथ हूँ, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालात में, मैं खुद को उसी तरह प्यार करूँगा जिस तरह मैं अपने माँ बाप और दूसरों से प्यार करता हूँ। सेल्फ़ लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सेल्फ़ लव कोई परफेक्शन के बारे में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनल मैसेज, सेल्फ़ लव कोई परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक प्रोग्रेस के बारे में है। और हाँ, यह कोई एक दिन में नहीं होता है, सेल्फ लव जो है एक दिन या एक हफ्ते में नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे, हर एक दिन एक छोटा स्टेप लोगे तो यह आपको बेहतर फील कराएगा। तो दोस्तों, अपने आप से प्यार करना शुरू करो, क्योंकि आप इसके लायक हो और आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।